नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी में लिखी गई 3 मुख्य पात्र हैं, संध्या, आदित्य और पंडित हरिप्रसाद। यह कहानी गांव की पृष्ठभूमि में है और कुंडली के गुण मिलान की परंपरा से कहानी का नाम गुणों के पार। संध्या एक समझदार, भावुक और संस्कारी युवती। आदित्य मेहनती, सच्चा प्रेमी और व्यवहार कुशल युवक। पंडित हरिप्रसाद गांव के विद्वान ज्योतिषाचार्य। गांव की चौपाल। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पंडित जी कुंडली लेकर बैठे हैं। सामने आदित्य और संध्या के पिता हैं। पंडित जी कुंडली देखते हुए गंभीर आवाज में, हम केवल 10 गुण मिलते हैं। विवाह के लिए यह शुभ नहीं कहा जाएगा। आदित्य चौंकते हुए, लेकिन पंडित जी, गुण ही सब कुछ नहीं होते ना। मैं संध्या को समझता हूँ, सम्मान करता हूँ। क्या इतना काफी नहीं? पंडित जी संयमित स्वर में, बेटा तुम्हारी भावना सही है, लेकिन परंपरा में गुण मिलान आवश्यक है। विवाह जीवन भर का बंधन होता है। संध्या के पिता हाथ जोड़कर, पंडित जी जैसा कहें वैसा ही होगा। हम रिश्ता यहीं समाप्त करते हैं। संध्या की आंखों में आंसू हैं। संध्या धीमे स्वर में, क्या प्यार और समझदारी 10 गुणों से कमतर है बाबूजी? सभी चुप, पर पंडित जी निर्णयात्मक रूप से चुप रहते हैं। कुछ वर्ष बाद गांव में एक समारोह। आदित्य अब एक सफल किसान है। संध्या मंच पर आती है, पहले से अधिक आत्मविश्वासी। पंडित जी हंसते हुए, बेटा आदित्य, अब तो गांव तुम्हारे नाम की मिसाल देता है। संध्या मुस्कुराकर, और मैं सुनती हूं कि अब पंडित जी भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगे हैं। पंडित जी संकोच से, संध्या बेटा, मैंने उस दिन गुणों को देखा था। आज मैं गुणों के पार तुम्हारा प्रेम, त्याग और समझ देख रहा हूं। आदित्य संध्या की ओर देखते हुए, तो क्या अब हमारी शादी हो सकती है? पंडित जी हंसते हुए, अब तो 36 के 36 गुण मिलते हैं बेटा। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त तय करने दो। सभी हंसते हैं। अंतिम संदेश। कभी कभी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं समझ, समर्पण और सच्चा प्रेम। कुंडली के अंक नहीं, कर्म और संवेदनाएं संबंधों को निभाती हैं। कैसी लगी कहानी? हमें प्रेरित करें तो हम इसी तरह की कहानी इस चैनल पे लाते रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।